जय हिंद। वेलकम to my YouTube channel History Making by S. Alam. Today I am going to taught you Manufacturing Industry Class 10th Geography. I hope आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इनकम। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री का योगदान कितना है, ये इम्पोर्टेंट्स है, ठीक ना। इससे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखे थे, एग्रीकल्चर देखे थे, ठीक है। आज मैं आप लोग का इसका कंट्रीब्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, गवर्नमेंट ने अगर पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो इंडस्ट्री का टोटल इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है उसका 17% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, योगदान देती है इंडस्ट्री, ठीक है, जीडीपी के रूप में, जो कि बहुत ही कम है अगर कंपेयर किया जाए इसको एशियन इकोनॉमिक्स, ईस्ट एशियन, ठीक ना। ईस्ट एशिया में जो भी देश हैं वहाँ की जो जीडीपी है, ठीक ना, जो वहाँ की कंपनियाँ जो प्रोडक्शन करती है वो जितना कंट्रीब्यूट करती है एज अ जीडीपी के रूप में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में, तो वहाँ 25 to 35% है, जो कि ज़्यादा है। लेकिन अगर भारत की किया जाए कंपेयर तो 17% ही है, बहुत कम है, ठीक है। डिजायर रेट जो है कि इतना होना चाहिए 12%, अगर 10 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए 12% होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं हो पाता है, ठीक है। जो सरकार अचीवमेंट चाहती है वो अचीवमेंट नहीं हो पाता है। ये देखिए, जो डेटा दिया हुआ है ये डेटा चेंज हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पे 2003 की चर्चा कर रहा है। 2003 में मतलब अचीवमेंट था कि 9 से 10% प्राप्त करना, ठीक ना, जो कि नहीं हो पाता है। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बहुत सारी पॉलिसी बनाई है, बहुत सारी नीतियाँ बनाई हैं। उनमें से एक है NMCC, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल। यह एक संस्था है, ठीक है। जितनी भी इंडस्ट्रियाँ होंगी वो अब अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन तैयार कर पाएंगे, जिसमें प्रतिस्पर्धा होगा, कंपटीशन की भावना होगी, जो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को तैयार कर सके और अच्छे क्वालिटी में। जो भी कंपनियां जो हैं, ठीक ना, जो पुरानी हो चुकी है, जिनकी लो प्रोडक्टिविटी है, उसको रिन्यूड करने की बात की जाएगी, ठीक है। जिनके अंदर जो भी स्टेप कमी होंगे, ठीक है, उस स्टेप को प्राप्त करने का, जैसे कहा है कि दिस स्टेप इकोनॉमिक्स टू एज्यूम द सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग विल अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। अगले दशक तक कह रहा है कि जो टारगेट है, जो कमी है, जिस इंडस्ट्री में लो प्रोडक्टिविटी है, उसको सुधार करने की बात की जाए, ठीक है। तो ये जो डेटा जो दे रहा है ना वो चेंज हो सकता है। अब देखिए, इंडस्ट्रियल लोकेशन, कोई भी इंडस्ट्री जो होता है ना, कहाँ पे सेटअप किया जाता है, देखिए इसके 2 रीज़न होते हैं। पहला तो मतलब सबसे पहले इंडस्ट्री अगर सेटअप करना है तो वो सबसे रूरल एरिया में, ठीक ना, रूरल एरिया में, इंटायर एरियाओं में सेटअप की जाती है। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। देखिए, सबसे पहले कहा कि इंडस्ट्रियल लोकेशन, द लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री इज डिसाइडेड बाय द लिस्ट कॉस्ट ऑफ द अवेलेबल मटेरियल। लोकेशन डिसाइड करता है कि जहाँ पे इंडस्ट्री के लिए जितने भी मटेरियल चाहिए वो सब के सब अवेलेबल हो, लेकिन सस्ते दामों पर हो। सरकार ने इसके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए, स्पेशलाइज लेबर के लिए, जो लेबर सस्ते दामों में मिल जाए, ठीक ना, कैपिटल मिले, पावर मिले, रॉ मटेरियल्स मिल जाए, मार्केट मिले, ये सारे इंडस्ट्री के लिए इक्विपमेंट्स है, ठीक ना। और ये लोकेशन ऐसे जगहों पे हो जहाँ से सब के सब सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट, ये सब नज़दीक में ही हो, जहाँ से आसानी से प्राप्त किया जाएगा, सबका चीप रेट हो, ठीक है, वो मिल जाए। वहाँ पे इंडस्ट्री को डेवलप किया जाता है। और इंडस्ट्री को, ठीक ना, जैसे ये कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट द प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन आर आइदर द अवेलेबल कैन बी अरेंज द लोएस्ट। मतलब इंडस्ट्री वैसे जगहों पे मैन्युफैक्चरिंग की जाए, इस तरह से अरेंज किया जाए, इंडस्ट्री के सारे चीज़, ठीक ना, जो सस्ते दामों पर मिले, लोअर कॉस्ट पे मिले, और उसको अरेंज किया जा सके, ठीक है। इंडस्ट्री से, देखिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से अर्बनाइजेशन होता है, शहरीकरण का निर्माण होता है। कभी कभी समटाइम्स ये होता है ना कि नियर शहरों के नज़दीक इंडस्ट्री खोल दिए जाते हैं, इंडस्ट्री सेटअप किए जाते हैं, तो वहाँ से इंडस्ट्री के कारण ही ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन, ठीक ना, स्टार्ट हो जाता है, शहरीकरण स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें प्री इंडिपेंडेंस की, तो उस समय मैन्युफैक्चरिंग जो वैसे जगहों पे होते थे कोस्टल एरिया के नज़दीक, मतलब समुद्री किनारों के, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, मुंबई, चेन्नई, मद्रास ही इसका नाम है, कोलकाता, ठीक ना, सूरत, इन सब जगहों पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी, क्योंकि पहले
जो वाटर ट्रांसपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा था, चीपेस्ट, ठीक है। ये प्रोडक्शन करके वहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा था दूसरे दूसरे देशों में, ठीक ना, ट्रेड किया जा रहा था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन जगहों पे ट्रेडिंग हो रही थी प्री मॉडर्न, प्री इंडिपेंडेंस टाइम में। देखिए, आइडियल लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक आइडियल लोकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? कॉस्ट ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स एट साइट, मतलब जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं मुझे आसानी सस्ते दाम पर मिल जाना चाहिए। कॉस्ट प्रोडक्शन एट साइट, मतलब जहाँ प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसके लिए कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन तैयार है उसको कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, और डिसीजन लिया जाए। अगर सब चीज़ मिल जाए तो उस जगह पर डिसीजन ले आता है कि इस जगह पे इंडस्ट्री को सेटअप किया जाए, ठीक ना। अब आगे है कि मार्केट, इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। देखिए, इंडस्ट्री अगर सेटअप करेंगे तो हमें मार्केट चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं, उसके लिए मार्केट चाहिए। सिटी जो है ना, शहर जो है, शहरीकरण, वो मार्केट प्रोवाइड करता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल एडवाइस, ये सारे चीज़ प्राप्त होते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री से जो पैसे आएंगे वो बैंकिंग में चाहिए, फिर जो प्रोडक्शन है उसके इंश्योरेंस चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन यातायात की सुविधा चाहिए, उसमें लेबर भी चाहिए, सलाहकार भी चाहिए, फाइनेंशियल जो आर्थिक सलाहकार होते हैं वो भी चाहिए, रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये सब शहरों में आसानी से मिल जाता है, ठीक है। और बहुत सारे जो इंडस्ट्री जो होते हैं अपना एक एडवांस एफर्ट लगाते हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्री एक साथ मिलकर शहरों में, ठीक ना, एक साथ मिलकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए एक ही प्लेस पे सारी चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं। उसको एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक ना। जो बहुत सारी कंपनियां साथ मिलकर अपनी प्रॉफिट कमाती है, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा प्रदान करना चाहती है, उसी को हम एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया।